हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एम्बोजिंग के प्रोसेस को शुरू से आखिर तक बताऊंगा। मेरे हाथ में जॉब ऑर्डर है। जॉब ऑर्डर में इसकी जॉब की पूरी डिटेल होती है। ये शीट है, फ्रंट बैक साइड दोनों लगेगी। ये फ्रंट का प्रिंट आउट है, ये बैक साइड का प्रिंट आउट है। इसमें पिन लगा करके एक प्रिंटिंग डाली हुई है। ये इसके अलग अलग प्रिंट आउट है। ये प्रिंटिंग फाइनल है। फाइनल प्रिंट आउट ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है इसकी। इस जॉब के अंदर क्या क्या काम होना है। ये डी एम्बोजिंग का प्रिंट आउट है और ये एम्बोजिंग का प्रिंट आउट है। कहाँ कहाँ पर एम्बोजिंग होनी है। एक एक फाइल बनी हुई है, तो एक एक प्रिंट आउट अलग अलग दिया गया है और इसके साथ में एक सैंपल दिया गया है। सैंपल में प्रेशर एम्बोजिंग का और डी एम्बोजिंग का किस में कितना मारना है, कैसे, वो सब कुछ दिया गया है। ये सिल्वर बोर्ड है। सिल्वर बोर्ड मतलब जो SBS होता है, SBS को या इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसकी फूड बोर्ड पेपर को लेमिनेशन किया जाता है सिल्वर फॉइल उस पर, सिल्वर फिल्म पे, हीट में, थर्मल लेमिनेशन। तो वो ये शीट है। हमको इधर एम्बोजिंग और डी एम्बोजिंग दोनों करनी है। तो अभी इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। पहले सीट का सेंटर ले लेंगे। सीट का सेंटर नहीं लेना हमको एम्बोजिंग का सेंटर लेना है। एम्बोजिंग के ब्लॉक हमारे मशीन के सेंटर पे पड़ने चाहिए। सीट का सेंटर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डाई कटिंग में आता है सीट का सेंटर। अभी हमको एम्बोजिंग करनी है, तो एम्बोजिंग में हमको ब्लॉक का सेंटर देखना है कि हमारा प्रेशर ब्लॉक का सेंटर आना चाहिए मशीन पे। तो इसमें हम पूरा सेंटर निकाल लेंगे स्केल से नाप के, कहाँ पर हमारा सेंटर बन रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम इसको पिन लगा देंगे। हमारे पास ये PVC की पिन होती है, PVC प्लास्टिक की पिन। उसमें ग्रीन टेप लगा कर, फिल्म लगा करके वो पिन को तैयार किया जाता है। इसकी एक सेपरेट वीडियो है पिन की, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एनवलप में पूरा ब्लॉक का सेट पड़ा हुआ था, क्योंकि पुराना जॉब है, तो एक एक ब्लॉक हमने जो बॉर्डर के साथ में लगा के रखा था। एक एक जॉब के लिए अलग अलग ब्लॉक का एनवलप बना करके जो बॉर्डर के अंदर रख देते हैं। जब रिपीट जॉब आता है तो रिपीट जॉब के साथ में ही उस एनवलप को निकाल करके उसमें से ब्लॉक मिल जाते हैं, ढूंढने नहीं पड़ते। जो ऑर्डर नंबर देखो और तुरंत मिल जाते हैं। तो छोटे छोटे मैटर है, इसलिए इसको पहले अच्छे से देखना है कि कौन सा ब्लॉक किस पे मेल फीमेल बन रहा है और हमको कितने ब्लॉक चाहिए। एक्स्ट्रा तो नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा होंगे तो उनको जो हमको चाहिए वो निकाल के बाकी इसको रख देंगे, क्योंकि मिलते जुलते दूसरा जॉब का भी एक दो ब्लॉक आ जाता है कभी कभी, या एक्स्ट्रा ब्लॉक बना देते हैं तो वो भी रखा जाता है इसमें। तो हमने ब्लॉक पूरा निकाल लिया। ये हमको इतना ब्लॉक चाहिए। इस 2 ऑप्स की ये शीट है, दोनों ऑप्स में हमको इतना ब्लॉक चाहिए। बाकी को हमने उठा के एनवलप में रख दिया। अभी हम इसको रेडी करेंगे। रेडी करने के लिए हमारे पास ग्रीन टेप है ब्लॉक को चिपकाने के लिए। तो हम पहले इन ब्लॉक को अच्छे से चिपकाएंगे। ब्लॉक चिपकाने के लिए इसको तरीके से रखते हैं, पूरा चिपकाएंगे। ये नहीं कि कहीं चिपकाया कहीं नहीं चिपकाया, ऐसा नहीं करेंगे। सही तरीके से इसको चिपकाना है। सही तरीके से इसको चिपकाने के बाद में इसमें ग्रीन टेप लगाएंगे। ग्रीन टेप लगाने के बाद में इसको स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर, ग्रीन टेप के ऊपर ये जिंक मेटल का ब्लॉक लगाना है। ये पूरा ब्लॉक
इस तरीके से लगाना है कि हमारा ग्रीन टेप वेस्ट नहीं होना चाहिए। ग्रीन टेप क्योंकि ज़्यादा महंगी आती है और इसका काम भी अच्छा होता है, इसको वेस्ट नहीं करना है हमको, तो इसके लिए हमको इसको उतना ही यूज करना है जितना हमको चाहिए। बाकी को नाइफ से कटिंग करके इसको सेपरेट कर देंगे और इसको फिर इसके ऊपर से हम इसको किसी भी चीज़ से बैक साइड से रगड़ देंगे ताकि ग्रीन टेप जिंक ब्लॉक के बैक साइड में अपनी अच्छे से पकड़ बना ले। ये पकड़ अपनी अच्छे से बना लेगी तो ब्लॉक स्लिप नहीं होगा, निकलेगा नहीं और हमारा मिलान जहाँ पर हम बनाएंगे वो बना रहेगा और फिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास बड़े ब्लॉक होते हैं साइज में तो ऐसे पीछे से रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ग्रीन टेप इतनी लगी होती है उनमें बड़े साइज होने की वजह से, तो वो स्लिप नहीं होते। ज़्यादा प्रेशर वाले ब्लॉक अगर होते हैं तो उनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसको लगाने का और रगड़ने का, क्योंकि प्रेशर का मतलब तो यही होता है कि वो ज़्यादा प्रेशर होगा तो कहीं ग्रीन टेप स्लिप हो ना जाए। तो इसके लिए अब ये छोटे ब्लॉक है तो तरीके से इसमें चलाएंगे और ज़्यादा मुश्किल आएगी तो इसमें हम सुपर ग्लू का यूज कर सकते हैं। वो उस समय की सिचुएशन है जब स्लिप हो रखे हों ब्लॉक, अगर सेंटर नहीं हो तो ब्लॉक स्लिप हो जाते हैं, लेकिन हम पहले से ही ब्लॉक का सेंटर लेकर चले हैं कि हमारी मशीन का प्रेशर किधर बनेगा, तो हमको सुपर ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको नाइफ से करके एक एक ब्लॉक को अलग अलग कर लेंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। एक एक ब्लॉक की जितनी भी एक्स्ट्रा ट्रेप है वो पूरी कटिंग कर लेंगे। ब्लॉक को कटिंग करने के बाद अब हम तीनों पिन पर आगे ग्रिपर की साइड एक टेप लगा लेंगे, 3 टेप। टेप लगाने का रीज़न ये है कि मिलान करने के टाइम पे ये शीट अपनी जगह से हिले नहीं, और जो उसके एम्बोजिंग के पीछे की शीट है जितना हमको मार्जिन मिला है उसको हम कटिंग कर लेंगे। और जो हमारे को बटर पेपर मिला है एम्बोजिंग का, देखो ये 5-6 प्रिंट आउट मिले हैं हमको, कुछ एम्बोजिंग के मिले, कुछ डी एम्बोजिंग के मिले हैं। तो जो हमको चाहिए उसको हम यूज़ करेंगे। 2 अप्स का हमारा शीट है, 2 अप्स के लिए देखो मैंने आपको टाई लाइन रख के दिखा रहा हूँ अप्स के ऊपर कि 2 अप्स कैसे लगे हुए हैं, समझना आसान हो जाएगा। इसको हम कटिंग कर लेंगे जितना हमको चाहिए नाइफ से। जो एक्स्ट्रा है हमारी, हमको डाई लाइन तो चाहिए नहीं, हमको तो सिर्फ एम्बोजिंग का चाहिए, तो एम्बोजिंग और डी एम्बोजिंग 2 चाहिए, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। ये हम एम्बोजिंग के लिए हमने ये ऊपर के फ्रंट फ्लैप का एम्बोजिंग है, ये इसको हमने अलग निकाल लिया। इसी तरीके से हम पूरा एक एक कटिंग करके अलग अलग निकाल लेंगे, पीस पीस कर देंगे जितना हमको चाहिए। इसको कटिंग करने के बाद में हम इसका मिलान करेंगे शीट पर। जो मैटर है हमारे पास, मैटर के ऊपर ये मैटर रखेंगे और मैटर के ऊपर मैटर रखने के बाद में जो पीछे मास्किंग टेप है इसको चिपका देंगे प्लेट से। प्लेट के ऊपर चिपकाने के बाद में ये हमारा पक्का मिलान हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा ये एक हमने बटर पेपर चिपकाया है कटिंग करके इसके ऊपर मैटर रख के, उसी तरीके से हम बाकी के भी जितने भी हमारे एम्बोजिंग डी एम्बोजिंग के मिलान है वो सब इसी तरीके से करेंगे। ये हमने बाकी के सभी मिलानों को कर लिया है और ये लास्ट का मिलान बाकी है। इसी तरीके से हमको सारे मिलान करने हैं। अगर हमारा ये थोड़ा क्रॉस होता है, जैसे हमारा ये ब्लैक प्रिंटिंग है बटर के ऊपर और नीचे सिल्वर है, तो सिल्वर के ऊपर प्रॉपर ब्लैक की प्रिंटिंग आनी चाहिए, वही मिलान होता है। अगर नीचे सिल्वर दिखता है आपको ऊपर मिलान करने के टाइम पे, तो समझ लेना वो ब्लॉक भी आउट आएगा, वो बिल्कुल फिक्स बैठेगा ही नहीं, क्योंकि आपको सिल्वर पहले ही दिख रहा है
सिल्वर नहीं दिखेगा तो भी आपका मिलान सही बनेगा। तो बाकी को नाइफ से कटिंग करके पूरी शीट को ऐसे निकाल लेना है तरीके से। इसको तो ये तो कचरा हो गया, तो ये तो हम कचरे में डालेंगे और इसकी अभी हम ब्लॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ग्रीन टेप जो हमने लगाई थी उसका प्रोटेक्शन निकालेंगे, प्रोटेक्शन कवर जो पीछे लगा होता है, और बिल्कुल अभी ये जो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर बराबर मैटर के ऊपर मैटर बिठाना है। पहले सीट के ऊपर जो प्रिंटिंग थी उस पर मैटर के ऊपर मैटर बिठाना था, अभी ब्लॉक के ऊपर मैटर बिठाना है। सिंपल सा है, जो मैटर है उसके नीचे मैटर रखना है, बस खलास। दूसरा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है इसको लगाना, बस एक बार आना चाहिए। थोड़ा ब्लर होता है ये, लेकिन जब करते रहते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है उसकी करने की, और ईजी हो जाता है इसको करना। इसी तरीके से हम सारे ब्लॉक लगाएंगे और इसी तरीके से लगाते रहने के बाद में हम इसके साथ ही डी एम्बोजिंग के ब्लॉक की सेटिंग भी करेंगे। ये हमारा एम्बोजिंग का ब्लॉक लगाया हमने, लेकिन इसके बराबर में डी एम्बोजिंग का मैटर है छोटा, उसका ब्लॉक भी हमको इधर अभी एक साथ ही लगाना है। एम्बोजिंग और डी एम्बोजिंग दोनों एक साथ करने का ये तरीका है, लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों लगेंगे। एक में मेल लगा हुआ है, एक में फीमेल लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। डी एम्बोजिंग तभी होगी जब ब्लॉक चेंज होगा। अब ये ब्लॉक चेंज है पूरी तरह से। इसमें हमारा ये डी एम्बोजिंग के लिए बटर पेपर अलग मिलता है, लेकिन हमने एम्बोजिंग वाला बटर पेपर पे ही इसको सेट कर दिया। अलग क्या होता है, अलग मैं आपको बताऊंगा। एम्बोजिंग के अंदर मैटर डार्क मिलता है बिल्कुल, जो मैटर लिखा होता है, और डी एम्बोजिंग पे मैटर का बॉर्डर मिलता है, जो उसके चारों तरफ का बॉर्डर होता है, अंदर का नहीं मिलता। क्योंकि हमको अंदर गड्ढे जो दिखता है ना फीमेल में, उसको वो दिखना चाहिए, वो हमको वो फॉलो करना है, तो इसलिए हमको उसमें बॉर्डर मिलता है, लेकिन हमने इसी से इसको लगा दिया। इसी तरीके से हम पूरा प्रोसेस करेंगे, और इसको बाकी जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो अभी इसको हमने निकाल दिया है पूरा। इसको तो हम अलग चिपका देंगे, अगर हमारा ये दोबारा यूज़ होगा तो हम दोबारा यूज़ करेंगे, नहीं तो इसको कचरे में डाल देंगे। अभी आप देखो मेल फीमेल दोनों ब्लॉक एक साथ रखे हुए हैं हमारे पास। ये एम्बोजिंग और डी एम्बोजिंग है। अभी हमने मास्किंग टेप चिपकाई है, उसमें हम ये पीस बना लेंगे नाइफ से कटिंग करके, छोटा छोटा अलग अलग। ये छोटा छोटा कटिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमको ब्लॉक चिपकाना है इसी से, जो सामने ब्लॉक लगेगा। ये हमने इसका प्रोटेक्शन निकाला, यहाँ से एक पीस निकाला और इस पे चिपका दिया, इसे ऊपर और नीचे। ज़्यादा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 साइड चिपकाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर छोटा ब्लॉक है तो ज़्यादा बड़ी टेप ना लगाएं, क्योंकि टेप की पकड़ ज़्यादा हो जाएगी, ग्रीन टेप की पकड़ कम रहेगी तो चिपकेगा नहीं जल्दी से। तो इसके लिए इसमें ज़्यादा काम ना करें। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये 2 ब्लॉक्स लगाए हैं, उसी तरीके से हमें पूरे ब्लॉक्स लगाने हैं। हमने जो सारे ब्लॉक लगाए हैं, अब देखो मेल जो डी एम्बोजिंग है उसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से ब्लॉक लगाना है। ब्लॉक लगाने का तरीका चेंज नहीं करना है। ब्लॉक लगाने के बाद हम इसका इम्प्रेशन मार लेंगे। प्रेशर हमने कम किया हुआ है, प्रेशर कम किया हुआ था इसलिए हमारा ये ब्लॉक नीचे गिर गया। तो कोई नहीं, हम इसका थोड़ा प्रेशर बढ़ा लेंगे। प्रेशर साइड से बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, 1-2 शीट प्लेट के नीचे डाल देंगे और उसके बाद इम्प्रेशन मार के देख लेंगे तो चिपक जाएगा, और बाद में प्रेशर बनाते रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमने 1-2 शीट नीचे डाली और प्रेशर हमारा ब्लॉक हमारे चिपक गए। अभी शीट का प्रेशर हम बाद में बना लेंगे, कितना हमको चाहिए कितना नहीं चाहिए उसके हिसाब से। ये हमने इम्प्रेशन मार लिया, अभी हमको जितना प्रेशर चाहिएगा हम उसके हिसाब से देख लेंगे। अभी आपको कैमरे में दिख नहीं रहा है बराबर, लेकिन इसमें इम्प्रेशन थोड़ा आया है।
हम इसकी इम्प्रेशन की सेटिंग करेंगे। ये हमने एक सिल्वर बोर्ड लिया, इसका हम मिलान करेंगे, दोनों साइड से मार्क लगा देंगे, ब्लॉक के ऊपर बराबर रखेंगे और थोड़ा सीट से थोड़ा प्लेट से बाहर रखेंगे इसको मोड़ करके। पकड़ के इसको प्लेट के अंदर लगाने के लिए जैसे, और इसको टेप से साइड से चिपका के मिलान दे करके एक इम्प्रेशन मारेंगे। फिर इसके ऊपर जितना भी इम्प्रेशन हमको चाहिएगा उसके हिसाब से प्रेशर बनाएंगे। मार्किंग से हमने दोनों साइड में मार्किंग लगा दी है। अब टेप लगाने के बाद हम इसका इम्प्रेशन मारेंगे। ये देखो थोड़ा इम्प्रेशन आया है, जहाँ जहाँ नहीं आया वहाँ हम थोड़ा थोड़ा मैनुअली इसमें टेप लगा देंगे और टेप लगाने के बाद हमारा प्रेशर बराबर हो जाएगा। और फिर इसको प्लेट के अंदर डाल के हम शीट पे इम्प्रेशन लेंगे। हमने इसका पूरा प्रेशर बना लिया है। अभी इसको हम प्लेट के अंदर रखेंगे और ये प्रेशर अपनी जगह से हिले नहीं, इसके लिए इसमें टेप लगा देंगे बाहर की साइड जो हमने मोड़ के निकाला है थोड़ा पीस। ये हमने शीट पे दोबारा इम्प्रेशन मार के देखा था। अभी जितनी जगह में हमारा इम्प्रेशन नहीं आ रहा है उस पर हमने गोल गोल मार्किंग की है। उसका प्रेशर हम अलग तरीके से बनाएंगे, क्या क्या हमको प्रेशर चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, मार्किंग करने के बाद में हम ब्लॉक निकालेंगे जिस जिस ब्लॉक पे हमने मार्किंग की है। क्योंकि हमारा जो सामने का जो प्लाईबोर्ड है उसमें थोड़ा डेंट है, डेंट यानी गड्ढे हैं, तो उसकी वजह से उसका प्रेशर बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिस मैटर पे हमारा प्रेशर बराबर नहीं है वहाँ पर ग्रीन टेप का एक पीस टुकड़ा अलग से चिपका देंगे, उधर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और वो फिर प्रेशर बराबर बनेगा। तो इस तरीके से हम उसका प्रेशर का मिलान करेंगे। ये हमने देखा कि कहाँ कहाँ बन रहा है और बिल्कुल इसके पीछे जहाँ पर हमारा मैटर हमको चाहिए ज़्यादा, बिल्कुल उसके पीछे उसी तरीके से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में हम इसका प्रोटेक्शन कवर निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में उसका फिर से इम्प्रेशन मार देंगे, ये चिपक जाएगा अपनी जगह। ये देखो हमने ये दोनों साइड चिपकाया और आप देख रहे होंगे एक ग्रीन टेप का पीस हमने इसमें अलग से चिपकाया है। उसी तरीके से दूसरे के ऊपर भी ऐसे ही कर लेंगे सेम। ये पूरी तरह से हमने इम्प्रेशन मार दिया है और अब इसके ऊपर हम मास्किंग टेप की डबल लेयर लगाएंगे पूरे ब्लॉक्स के ऊपर। इससे क्या होता है, मास्किंग टेप लगाने से इसका थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा एक तो, और दूसरा सीट जो है वो फटेगी नहीं। अगर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा डायरेक्ट ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखने पर तो सीट फटने के चांस है, और ये सीट का प्रेशर भी बढ़ा देगी और सीट को फटने भी नहीं देगी। और ये फॉइल फिल्म है, इसको डबल लेयर करके इसको चिपकाएंगे। डबल लेयर करके चिपकाने से इसका ये फ़ायदा है, जैसे हम सीट को लगा कर अगर मशीन को रनिंग में करेंगे, रेगुलर शीट लगाएंगे तो शीट चिपकेगी नहीं, बहुत इजीली स्लिप होकर के आ जाएगी आपके हाथ में, चाहे कितना ही प्रेशर हो। तो ये उसका काम करेगा। और बैक साइड में अगर आपका बैक साइड प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग निकलेगी नहीं, इसका ये भी बेनिफिट है। अगर बैक साइड में ब्लैक या कोई सॉलिड कलर है तो उसकी प्रिंटिंग निकलेगी नहीं। अभी हमने लगा के देखा है, हमारा मिलान ओके हो गया।